अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो पहुंच चुके हैं जी वहां पर आयरलैंड। वो पहुंच चुके हैं, 2 दिन के लिए वो पहुंचे हैं। क्या अपडेट आ रही है, क्या होने जा रहा है वहां पर, जरा इस पर बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है भाईजान पाकिस्तान की टीम में क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है, क्या शादाब खान आउट हो सकते हैं और आमिर जमाल जो उनकी जगह पर एंट्री मार सकते हैं, ये क्या स्टोरी है वो आप उससे शेयर करेंगे। बात करेंगे बड़ी क्लूलेस सी रीजंस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स दे रहे हैं। कल बाबर आजम ने आगे रीजन दी कि हम क्यों आ रहे जी, वो भी बड़ी आप कहने के समझ नहीं आई। फिर आज इफ्तिखार आए, उनकी भी रीजन समझ नहीं आई कि जब वो बैटिंग कर रहे थे हम बैटिंग कर रहे थे तो बॉल सीम हो रहा था, वो बैटिंग कर रहे थे तो बिल्कुल ही बैटिंग विकेट हो गया था। ये क्या स्टोरी है, इस पर ही बात करेंगे। और पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी तमाम तपे हुए हैं, अहमद शहजाद की बात करें, राशिद लतीफ की बात करें, सारी गुस्सा है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। 2 रोजा दौरे पर जो है वो आयरलैंड रवाना हुए हैं, जहां पर जाते ही उन्होंने जो है पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम से मुलाकात की है, पाकिस्तान के कोच से जो है मुलाकात की है, जो अजहर महमूद वहां पर मौजूद है उनसे मुलाकात की है। और जरा ये कोट कर रहे हैं खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और गुस्से में भाई चेयरमैन आपके खुश नहीं है पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो दो रोजे के लिए जो दौरा था उनका उसके लिए डबलिन पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने मुलाकात की, आयरिश क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात है, कुछ ऑफिशियली मुलाकात भी है जिसमें पाकिस्तान और आयरलैंड की फ्यूचर में सीरीज के बारे से भी बातचीत की जाएगी। वुमेन्स क्रिकेट जो है पाकिस्तान और आयरलैंड की उसकी भी कुछ सीरीज रखवाई जाएगी और भी डिफरेंट मामला पर बात होगी, या फ्यूचर एफटीपी की सीरीज पर भी बात होगी। आयरलैंड भी शायद पाकिस्तान आएगी, इस हवाले से भी कुछ बातें वगैरह इन दोनों बोर्ड्स की हैं। लेकिन आज आपके जो चेयरमैन है उन्होंने बाबर आजम से भी मुलाकात की और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी मुलाकात करेंगे। इवन जो पहले अपडेट्स आ रही थी ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों के साथ कोई मुलाकात शेड्यूल थी, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम रवाना हो रही थी ऑलरेडी उन्होंने लंच पे इनको बुलाया था, तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो एक चीज की जा रही है, कहा जा रहा है बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुश नहीं है और बहुत चीजें खराब हो सकती हैं। दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी वो भी बड़ी नाखुश नजर आ रही है। आज आपके एक्स क्रिकेटर सब ने बड़ी बरहमी का लिसाब इजहार किया है। बिल्कुल काफी गुस्से में नजर आए आपके तमाम तर जो है वो एक्स क्रिकेटर गुस्से हो रहे हैं। आपके यूनुस खान तपे हुए थे, आपके कमरान अकमल तपे हुए हैं, आपके अहमद शहजाद तपे हुए हैं। अहमद शहजाद कह रहे हैं कि भाई अभी भी आप अपनी जो है बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मतलब आपकी ये सिचुएशन क्या बनी हुई है पाकिस्तान टीम की। पाकिस्तान के फैंस शदीद गुस्सा है, अमेरिका से हमें फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि इस टीम ने जो है अमेरिका ट्रैवल करना है, आयरलैंड से ये टीम जो है वो हार रही है। और हारो तो हारो यार, आप इज्जत उतारने पर आए हुए हैं। मतलब आयरलैंड के साथ आपने, आयरलैंड ने तकरीबन आप कह लें कि ऐसा आपको मुकाबला मारा है कि एक टाइम पर लग रहा था कि आप मुकाबले से आउट हो चुके हैं, मुकाबले के अंदर आप है ही नहीं है। नहीं देखो, उसके बाद बाबर आजम की लेम एक्सक्यूजेस, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं अली, वो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। बाबर आजम की कप्तानी स्पेशली फील्ड में होती है। आप देखो कि कल भी हमने ये बात की थी कि यार एक कप्तान है, जब वो देख रहा है कि भाई मेरे 5 बॉलर मैंने रखे हैं, जब उनको मार पड़ रही है एक बॉलर को, तो जो आपके पास पार्ट टाइमर है, ऑलराउंडर्स हैं, इफ्तिखार है, साइम है, स्पेशली इफ्तिखार अच्छी बॉल डालता है, वो आप उससे 2 ओवर करवा सकते थे। सबको पता है कि लेगी जो होते हैं, रिस्ट स्पिनर होते हैं, आयरलिश कंडीशन उनको सूट नहीं करती है, लेकिन नहीं हो सका। अली साहब अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी डबल प्रेशर है, क्योंकि अभी तक आपकी सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड पिक नहीं किया। अभी तक ये आयरलैंड और इंग्लैंड का अनाउंस हुआ है। अब मसला ये आ रहा है कि जो आपका स्क्वाड है, चाहे कहा तो ये क्या कि 18 में से ही पिक करना है, लेकिन अब सवाल यह जो हमने भी सबसे ज्यादा सवाल उठाया है कि भाईजान इसमें एक भी फास्ट जो आप कह लो कि बॉलर या मीडियम, चलो बॉलर मीडियम ऑलराउंडर नहीं है आपके पास, स्पिन ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कोई भी नहीं है। चाहे आमिर जमाल हो जाए, वसीम जूनियर हो जाए, या कोई आप तीसरा चौथा कोई रख सकते थे, उनमें से एक आप रख सकते थे, जिसमें सबसे ऊपर आपके पास आमिर जमाल का नाम है। क्यों? क्योंकि वो बल्ले के साथ भी आपको घुमा के दे सकता है, और जिस तरह ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे आप चाहोगे कि फास्ट बॉलर आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आपको एक ऑप्शन देता है विद द बॉल भी, और ऐसा लग रहा है कि आपके स्क्वाड में वो है ही नहीं। तो अब आपकी सिलेक्शन कमेटी, इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल किया गया आमिर जमाल के हवाले से, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही आई बाई शाई की कि भाई वो फाइन ऑलराउंडर है, वो ट्यून उसको करने में और टाइम लगेगा, ये है वो है। लेकिन वाहिद पाकिस्तान टीम है वर्ल्ड कप के, आप जितने भी अभी तक स्क्वाड अनाउंस हुए, आप सारे टीम्स के स्क्वाड्स निकाल लो, वाहिद पाकिस्तान टीम है
जहां पर एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। वाहिद एक ऐसी पाकिस्तान टीम है। इवन इंडिया के पास भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की सूरत में उनके पास भी मौजूद है। बाकी ऑस्ट्रेलिया या बाकी साउथ अफ्रीका उनको तो आप छोड़ो, इंग्लैंड वगैरह उनके पास तो सबके पास एक से ज्यादा ही है, लेकिन इंडिया के पास भी एक मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे लेकिन आपने नहीं रखे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल जो शदाब को 4 ओवर में 54 पड़ा है, आपके पास मजबूरी बन गई थी। मजबूरी क्या थी कि स्पिनर से पूरे ओवर डालने हैं। आप करवा सकते थे ना, इफ्तिखार से 2 ओवर करवा सकते थे। वही बात है ना, बीच में आप साइम यूब से 1 ओवर करवा सकते थे। आपकी मजबूरी, आपका सारा मैच सीधा कहां पर हुआ पता है? आपका मैच सारा सीधा ही उस ओवर में हुआ है जहां पर आपके शदाब ने 22 से 24 रन दिए हैं। और आपका मैच सारा वहां पे पलट गया। आपका मैच निकला वहां से जहां पे आपने 4 ओवर में 27 रन दिया हुआ था और 2 खिलाड़ी आपने उनके पकड़े हुए थे। खैर अली साहब पीसीबी के चेयरमैन है, आज वो रहेंगे, कल भी वहां पे रहेंगे और फिर वो वापस पाकिस्तान आएंगे। कुछ अपडेट्स ये है कि वो अभी जाहिर है अभी कहा जा रहा है कि अभी इसकी मीडिया को रिलीज शायद ना भी आए, लेकिन अभी तक की जो अपडेट आई है कि कप्तान बाबर आजम से मुलाकात किया, अलग से मुलाकात किया, खिलाड़ियों से भी वो अलग से मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि वो बोलेंगे खिलाड़ियों को कि भाई कुछ लिहाज करो, कुछ खौफ करो, वर्ल्ड कप है, क्या कर रहे हो। 2007 में पाकिस्तान आयरलैंड से आ रही थी, वो आपको पता ही है, बॉब वुल्मर आपकी उनकी अनजानी मौत हो गई थी वहां पे, और उसके बाद कितना ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में उसके बाद से तब्दीलियां आ गई थी। इंजमाम ने जो वैसे ही अनाउंस किया हुआ था कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे, वो रिटायर्ड हो गए थे 2007 के बाद। अब फिर से जो है आप आयरलैंड से आ रहे हो, कितना टाइम गुजर गया, लगभग 17 साल। बिल्कुल ऐसे ही। 17 साल के बाद पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है। पहली पाकिस्तान और आयरलैंड की T20 सीरीज हो रही है। इसके अलावा आपने ओडीआई सीरीज जरूर खेली हुई है, T20 सीरीज नहीं खेली। पाकिस्तान और आयरलैंड का ये दूसरा ही T20 है। इससे पहले आपने T20 वर्ल्ड कप 2009 में खेला था आयरलैंड के अगेंस्ट, जो आप जीत गए थे। उस पर आपको याद होगा अफरीदी वगैरह सब थे, यूनुस खान कप्तान थे। और अब पाकिस्तान सेकंड T20 ये खेला है, जो कल पाकिस्तान हार गया। ठीक है, वो बड़ी अगर आप देखो तो कंडीशन, वो कैमरे शैमरे के ऊपर बड़ा सवाल था, क्वालिटी बिल्कुल ही लो क्लास की थी। लेकिन अली साहब आप जो भी कहो, पाकिस्तान और आयरलैंड का मुकाबला नहीं बनता। कहां पाकिस्तान कहां आयरलैंड। अब मसला ये भी है ना कि चलो ये सीरीज तो भाड़ में डालो आप, ये सीरीज खत्म हो भी गई। वर्ल्ड कप में जो आपने फ्लोरिडा में खेलना है, वो भी तो आपने आयरलैंड के साथ खेलना है। ऐसा ही है। अगर उस मैच में खुदा ना खासा ऊंच नीच हो गई, और क्योंकि देखो अली, अब बात सच है कि वर्ल्ड कप में 4 टीमें पाकिस्तान की। इंडिया वाले मैच में अगर चलो आप कहो कि शायद हमारे हाथ से मैच निकल भी गया, अगर इंडिया वाला मैच निकल गया ना आपके हाथ से, बिल्कुल ऐसे ही है, तो जो आपने 16 तारीख को खेलना है ना आयरलैंड के साथ फ्लोरिडा में, वो आपके लिए सुपर 8 के लिए डू और डाई होगा। बिल्कुल यही बात बन जाए, वो डू और डाई होगा। अगर आप इंडिया वाला मैच हार गए ना और आयरलैंड ने यूएसए और कनाडा को हरा दिया, तो आपके लिए पेल दिया। अगर नहीं, अभी आप सुनो ना, अभी आप सुनो ना, तो आपके लिए 16 तारीख को आपका आयरलैंड के साथ आखिरी मैच है। वो आयरलैंड के साथ आपके लिए मैच ऑलमोस्ट आपके लिए नॉकआउट मैच होगा। लेकिन दाऊद देखो यार, नॉकआउट मैच देखो, अभी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, मेन जो इसके अंदर आप चल रहा है, मेन इनके अंदर डर चल रहा है आपका जो है ना, डिफेंसिव क्रिकेट। अब क्यों हम बात कर रहे हैं कि शदाब की, शदाब वर्ल्ड कप स्क्वाड से शायद बाहर हो सकते हैं। शदाब से जब मुलाकात भी हुई थी और शदाब से जब भी बात होती है, अब शदाब ने अपनी बॉलिंग छोड़ के बैटिंग की तरफ फोकस कर लिया। अब शदाब की एज अ बैट्समैन तो नहीं शदाब खेल रहे, शदाब एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं। और जब भी वो अपनी स्पेस से कवर करते हैं तो फिर जारी बात है, एक स्पिनर जो होता है प्रॉपर, उसको आपको बाहर करना पड़ता है। लाइक इब्रार को आपको बाहर बिठाना पड़ता है, तभी आप शदाब को जो इंक्लूड करते हैं आपके स्क्वाड के अंदर। तो भाईजान अगर शदाब हमें बॉलिंग में नहीं करके दे रहे हैं, तो बैटिंग में तो ऑलरेडी आपके पास काफी ज्यादा मौजूद है। आपके पास बैटिंग में बाबर आजम मौजूद है, आप रिजवान को खिलाते हैं, आप साइम अयूब को खिलाते हैं, आप इफ्तिखार को खिलाते हैं। फिर तो आपको शदाब की जगह पे एक प्रॉपर ऑलराउंडर को इंक्लूड करना चाहिए। लाइक आमिर जमाल, जैसी बैटिंग शदाब करते हैं वैसी आमिर जमाल भी आपको करके दे देंगे बेटा। अब बल्कि आपको ओवर्स भी जो है 2 आपके फास्ट ओवर भी डाल के दे देंगे। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यार, मुझे ये लगता है कि शदाब वर्ल्ड कप स्क्वाड से तो बाहर नहीं होंगे, लेकिन मेरा हो सकते हैं, चलो अभी अगर इंग्लैंड में इनको बहुत बुरी मार पड़ी, बाबर कैसे कवर करेंगे? इंग्लैंड में अगर पड़ गई फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आयरलैंड के भी 2 मैच बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बॉलिंग में तो शदाब आप बचा ही नहीं सकते शदाब को, लेकिन शदाब को जो मैं बात करूंगा स्क्वाड में रह सकते हैं, वो अपने बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैटिंग से ही रह सकते हैं, और तो कुछ नहीं बचा। 2 ओवर बीच में ऐसे इफ्तिखार की हम बात करते हैं ना कि 2 ओवर डलवा लो शदाब से और बाकी उसे बैटिंग करा लो ऊपर के नंबरों पे। लेकिन अली मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि आप आमिर जमाल को या आप वसीम जूनियर को, किसी भी एक ऑलराउंडर को जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, आपको उसको कहीं ना कहीं T20 में एडजस्ट करना पड़ेगा। आमिर जमाल को लाना पड़ेगा भाई, आमिर जमाल को आपको लाना पड़ेगा। इस टाइम वो फॉर्म में भी है ना कि हम 24 को स्क्वाड अनाउंस करेंगे, तो भाईजान ये प्लेयर आप अपने कंसीडर करें कि आपको ये ऐसे प्लेयर चाहिए। कल आपको किस प्लेयर ने रन्स करके दिए जिसकी वजह से आप एंड में बचे हैं? इफ्तिखार ने आपको रन्स करके दिए, और तो किसी ने रन्स नहीं किए। तो आमिर जमाल भी ऐसे ही प्लेयर है, अगर वो 2 एंड से आपको रन्स मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको? वो एक एंड से आमिर जमाल में ये कैपेसिटी है कि आखिरी में अगर आपको आखिरी ओवर में 2 से 3 छक्के भी वो आपको मार के दे सकता है।
तो आमिर जमाल को आपको देखो बॉलिंग में वो भी मार खाएगा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। जैसे आयरलैंड की कल विकेट थी, वो स्पिनर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था, स्पेशली शादाब टाइप बॉलर के लिए जो रिस्ट स्पिनर होते हैं। तो वहां पे आप एक काम कर सकते थे कि अगर आमिर जमाल होते तो आप उनसे 2 ओवर करवा लेते। 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा वो 18 रन खा लेते, अगर मारी पड़ती 15 या 18 रन खा लेते, 16 रन खा लेते, फिर भी शादाब से वो बेहतर रहते। तो कहीं ना कहीं वो जो 55 रन खाया वो कहीं ना कहीं अगर आपको 35-40 तक मैनेज होता तो आप मैच वो जीत सकते थे। तो बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता था। खैर पाकिस्तान हार गया, लेकिन बात ये है, अब मैं आपको बता दूं, कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीलियां होनी है। अगर आयरलैंड के अगले का मैच में कोई ऊंच नीच ना भी हुई तो आपका जो आयरलैंड की सीरीज, इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है, वहां पे इंग्लैंड ने आपका बहुत ही बुरा हाल करना है और आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड को पहले एक्सपोज करना है। इवन मेरा ये भी मानना है कि जो आप इंग्लैंड के साथ जो खेल रहे हो या जो आप आयरलैंड के साथ खेल रहे हो, जब आप यूएसए में जाओगे या फिर उसके बाद कैरेबियन में जाओगे, वेस्ट इंडीज, कंडीशंस में बहुत फर्क है। इवन कल ट्रेविस हेड का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो मैं आईपीएल में खूब रन बना रहा हूं, मेरी बड़ी फॉर्म लगी हुई है, छक्के छक्के मार रहा हूं आईपीएल में, वो कहते हैं ये ना समझा जाए कि मैं ऐसे जाके कैरेबियन में भी ये हाल करूंगा। उन्होंने कहा तो वेस्ट इंडीज की कंडीशन जो है कैरेबियन की, उन्होंने कहा वो बड़ी डिफरेंट है। इंडिया में तो शुरू से, आज से नहीं है, इस बार ज्यादा ही फ्लैट है और इस बार तो ऐसा लगता है कि सिमटी फ्लैट कर इस बार तो बहुत ही फ्लैट है, ऐसा लग रहा है। और खुरम चकवाल और तैमूर मिर्जा खेल रहे हैं वहां। और जो आपने बात की थी अभी अपने इंट्रोडक्शन में, उस पर पॉल स्टिरलिंग ने जवाब भी दिया। आपने कहा ना, इफ्तिखार ने कहा कि जी बड़ी विकेट बाद में फ्लैट हो गई थी, ये हो गई थी, उस पर पॉल स्टिरलिंग जो कप्तान है उनका जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की विकेट सबसे ज्यादा फ्लैट है। उन्होंने कहा कि जो मैंने खेला, पीएसएल भी पाकिस्तान में खेला, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा फ्लैटेस्ट विकेट तो पाकिस्तान में है। जो आपने बोला ना बाद में विकेट बड़ी फ्लैट हो गई थी, इनके दिल में डर है, बेसिकली ये डर की वजह से हार रहे हैं और कोई मसला नहीं है। ये जो डर है ना, जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक आप चढ़ाई नहीं करेंगे। पहली बात डर की, और दूसरी बात ये कि बाबर आजम की कप्तानी में डिफेंसिव वो तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन साथ टैक्टिक्स वाइज भी जीरो है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि टैक्टिक्स, अगर एक कप्तान, देखो टैक्टिक्स क्या है, टैक्टिक्स यही है कि बंदा जब देखता है कि भाई उसको चवन मार पड़े जा रही है, भाई कप्तान होता है ना, वो पहले ओवर से देख लेता है कि यार ये मेरा बॉलर नहीं कुछ कर पाएगा, ये मेरा बॉलर नहीं कर पाएगा। वो बाद में तब्दीली लाता है, वो यही तब्दीली करता है कि यार अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या, प्लान ए फेल, प्लान बी की तरफ जाओ। अब आप देखो ना बैटिंग ऑर्डर में, अब क्या था कल, शाहीन को पहले भेज दिया, इमाद वसीम क्या पीएसएल में क्या किसके साथ अच्छा उन्होंने किया था, बल्ले के साथ ही किया था, वो हिट कर सकते थे, उनको नहीं भेजा। एक इवन शाहीन ने पहली 2 गेंदों में छक्का मार दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेकिन बात वही है कि उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इमाद को पीछे कर दो। और भाई अगर आप उसको इमाद को उस नंबर में भी नहीं भेज रहे, तो ये चीज नजर आ रही है कि बाबर की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आप क्योंकि देखो इस मैच में अगर आप देखोगे ना, अगर आप ऑन फिगर्स निकालोगे तो आपको कहा शाहीन की तो बॉलिंग फिगर बड़ी अच्छी है, फिर आपको कहा इमाद ने भी बॉलिंग ठीक किया, फिर आपको कहा इफ्तिखार ने भी रन बना दिए, आपको कहा बाबर और साइम ने भी रन बना दिए। लेकिन जो पाकिस्तान, ठीक है लोग आगे बोलेंगे जी आजम खान 0 पे आउट हो गया, लेकिन चलो वो तो आउट हो गया 0 पे। आप आगे देखो, शदाब की गलती है, शदाब को 4 ओवर में 54 रन पड़ा, लेकिन बात वो है कि वो खुद तो नहीं बॉल पकड़ा था कि मुझे छक्के पड़े जा रहे हैं, मुझे फिर बोल दो, मुझे फिर बोल दो। यही चीज होती है कि कप्तान लीडर का रोल ही होता है कि जब एक को मार पड़ रही है वो देख लेता है, गेम को चला ही कप्तान रहा होता है, उसको नजर आ जाता है यार मेरे इस बॉलर का दिन नहीं है आज, मैंने इसको बॉल नहीं देना, मैंने मैच जीतना है भाई, कुछ नया ट्राई कर लो, इफ्तिखार को ट्राई कर लो। अगर इफ्तिखार को ना समझ आए कुछ और नए की तरफ जाओ, ये तो नहीं कि मार खाए जाओ खा जाओ। यही हुआ ना, अब आप लोग कहेंगे क्या हो गया भाई, वर्ल्ड कप 2023 में यही हुआ ना, हारिस रऊफ को 1 में मार पड़ी, हमने कहा भाई सोच लो, फिर किया, हमने कहा भाई खुदारा वार्म अप में मार पड़ रही है, ये आगे नहीं कर सकेगा, लेकिन हारिस रऊफ खेलेगा और वार्म अप भी खेले 2, अगले 9 मैच भी खेले, परफॉर्मेंस 0 परफॉर्मेंस। और हाल क्या हुआ, हम शर्मिंदगी से बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम अफगानिस्तान वाला मैच भी नहीं जीते, क्यों, क्योंकि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0/0 थी। तो बात यह है कि जब कप्तान सीख ही नहीं रहा, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, तो हम कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप। और भाई आयरलैंड से जितना मुश्किल हो गया आपका, यही बात है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको अच्छा, इसके बाद अगले शो में कल पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, तब्दीलियां होने जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, बाय बाय।